नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया और आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। इस सर्वव्यापी महामारी, इस पैंडेमिक में आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो क्या हमारे अनंत आख्यानों से हमें इस सर्वव्यापी महामारी जैसी स्थिति से पार पाने के लिए हमें कुछ आइडिया मिलेगा? ये अनंत आख्यान हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए थे, लेकिन वो आज भी मान्य हैं। उनकी वैल्यू आज भी मान्य है। इस संपूर्ण चराचर जगत में हर चीज बदलती है। ऋतु का चक्र, बदलाव का चक्र, काल चक्र, नियंत्रण बदलता रहता है। तो टेंशन क्या है? जल स्थल हो जाता है, स्थल जल हो जाता है। ये बदलाव आपको कभी कभी सरप्राइज करता है, कभी शॉक देता है और कभी कभी सडन शॉक भी देता है। जब आप इस संसार को देखते हैं, ऊपर देखते हैं, अगल देखते हैं, बगल देखते हैं, तो आपको क्या दिखता है? आपको बीच में सिर्फ मनुष्य ही दिखता है। सिर्फ मनुष्य ही बीच में खड़ा दिखता है। और ये मनुष्य जब बाजार से फल घर में लाता था, तो हम कुछ फलों का तो भोग करते थे, खाते थे, और हम कुछ फलों से अचार बनाते थे, क्योंकि हमें मालूम था ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आएगा। और लेकिन चौमासे में, चतुर्मास में बारिश होगी क्या? उतने फल हमको दोबारा मिलेंगे क्या? हम दोबारा अचार बना सकेंगे क्या? हमने तो अचार बना के रखा है ताकि संकट की घड़ी में भोजन की कमी ना हो। इस नियंत्रण बदलते ऋतु चक्र की दुनिया में कुछ प्लान काम करते हैं और कुछ प्लान काम नहीं करते हैं। कभी कभी सडन शॉक भी होता है। संस्कृति प्रकृति पर निर्भर है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अनंत आख्यानों में छुपा है हर सडन चेंज, लॉकडाउन में जीने का नजरिया और मैनेज करने का तरीका। उन आख्यानों की कथाएं आपने कई बार सुनी, पढ़ी और देखी होंगी। आइए फिर से एक बार स्मृति करते हैं। अयोध्या नगरी में चारों तरफ उत्सव का माहौल है। चंदन का छिड़काव किया जा रहा है। सारे नगरवासी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। सब उत्सव में व्यस्त है। महारानी कौशल्या फूल ही नहीं समा रही है। कल भोर राजकुमार राम राजा राम बनेंगे, रघुकुल के राजा होंगे। राम के भवन में भी कोई वस्त्र सजा रहा है, कोई मुकुट सजा रहा है, कोई भोग सजा रहा है। सब व्यस्त है उत्सव में। अगली सुबह, अगली भोर राजा राम को कहा जाता है कि आपको 14 वर्ष का वनवास है। क्या राम ने यह प्लान किया था? क्या राम रेडी थे उस बदलाव के लिए? ये 14 वर्ष का वनवास उनके लिए लॉकडाउन ही तो था, जहां ना नौकर होंगे, ना चाकर होंगे, ना वीकेंड पिकनिक होगी, ना रेस्टोरेंट होंगे। कुछ बचा था, वो था 14 वर्ष का क्वारंटाइन। राम हमेशा प्रसन्नचित्त और शांत रहते थे। राम को ना शोक होता था, ना कामनाएं थी, ना शोभाशोभ की याचना ही करते थे। वे कहते थे मैं मैनेज कर लूँगा। क्या ये राम के कंट्रोल में था कि वो किस कुल में घर का बड़ा बेटा या छोटा बेटा बनेंगे? क्या ये आपके कंट्रोल में है कि आप किस कुल में, किस खानदान में, किस लिंग में कब पैदा होंगे और कब वैतरणी नदी पार करेंगे? भागवत पुराण से श्री कृष्ण जो एक ग्वाले हैं, गाय चराते हैं, दूध मक्खन खाते हैं, सखा सहेलियों के साथ नाचते गाते हैं, मधुवन का वातावरण है, रासलीला रचाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति आता है जिनका नाम अक्रूर है। वो कहते हैं श्री कृष्ण, आपको राजा कंस ने मल्ल युद्ध के लिए मथुरा बुलाया है। वहाँ क्या होगा पता नहीं। क्या मधुवन भंग होगा? क्या वो नटखट दिन फिर से वापस आएंगे? अच्छा, श्री कृष्ण की जो त्रिभंग मुद्रा है, जब बांसुरी बजाते हैं, क्या वही उनकी परमानेंट लाइफ है? राधा रानी भी कहती है श्री कृष्ण तुम्हें जाना होगा। जीवन में ऐसे नहीं होता है, वियोग होता है, संयोग होता है। राजा राम का भी संयोग हुआ, वियोग हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ। श्री कृष्ण जब तक मथुरा को संभालते हैं, वहां जरासंध ने पूरी मथुरा ही जला दी। वे बेघर हो गए। उन्हें दूर कहीं द्वारका में शरण लेनी पड़ी। अच्छा,
वैकुंठ में न मृत्यु है, न लॉकडाउन है, न भय है, न भूख प्यास ही है। जो अनंत है, भगवान है, वो भी जब इस मृत्यु लोक में अवतरण लेते हैं, उनको भी सडन चेंज और सडन लॉकडाउन का अनुभव करना पड़ता है। हमारे पास भी वो शक्ति है, वो क्षमता है राम और कृष्ण बनने की। अच्छा, देखते हैं राम और कृष्ण मैनेज कैसे करते हैं। एक ही रामबाण मंत्र है, एक ही रामबाण मंत्र है कि आप दूसरों के बारे में सोचें। थिंक अबाउट अदर्स टू। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब आप दूसरों को समझा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी समझा रहे होते हैं। आप जब दूसरों के दुख देखते हैं तो आपके दुख अपने आप ही कम हो जाते हैं। जब आप सिर्फ अपने ही दुख देखेंगे तो भंवर की तरह आप अपने ही दुख में गोल 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 घूमते रहेंगे। रावण जो वेदों का ज्ञाता था, अपने बारे में ही सोचता था। राजा कंस बहुत शक्तिशाली राजा था, वो भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। दर्शन करो, दूसरों के बारे में सोचो। दूसरों को समझा रहे हैं तो आप अपने आप को भी समझा रहे हैं। आपके दुख दूसरे से दुख कम है। अच्छा, जब आप किसी मंदिर में या कोई भगवान की मूर्ति देखते हैं तो आप पहली चीज क्या देखते हैं? उनकी बड़ी बड़ी आंखें। भगवान कहते हैं दर्शन करो, आप मेरा दर्शन करो, मैं आपका दर्शन करता हूं। अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 99% प्रॉब्लम इमोशनल है, आपकी इमेजिनेशन है, आपकी कल्पना है, आपका डर है, आपका भय है। दुनिया में ज़्यादा है न कि हकीकत की दुनिया में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कलयुग है भैया, घोर कलयुग है। अच्छा, पशु पक्षियों के लिए भी कलयुग है। खुला वातावरण है, न कोई रोक टोक है, न आने जाने का कहीं वो है। और भगवान तो सबका है। तो आपके लिए कलयुग है, पशु पक्षियों के लिए तो सतयुग है। ये आपका विचार है कि आप कलयुग में हैं। प्रकृति अपने पूरे निखार पे है और भगवान तो सबका है। राम दर्शन करते हैं, राम लक्ष्मण का दर्शन करते हैं, सीता का दर्शन करते हैं, सूर्पनखा का दर्शन करते हैं। वो ठीक है, वो उसका व्यवहार था। लेकिन उस तनाव भरी सिचुएशन में लक्ष्मण ने क्रोध भरी प्रतिक्रिया ओवर रिएक्ट क्यों किया? उस तनाव में ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सिचुएशन गो आउट ऑफ कंट्रोल, थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल। संवेदनशील रहना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए। राम को धर्माधिपति भी कहते हैं। वो धैर्य धारण करते हैं, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में पृथ्वी की तरह धैर्य धारण करते हैं। राम को मालूम है कर्म वापस आएगा। हर कर्म का एक कर्म फल होता है, कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं। उस तनाव भरी स्थिति में हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए। अच्छा, सीता के पास तो विकल्प था कि उन्हें अयोध्या में रहना है कि वनवास जाना है। सीता कहती है मैं तो हर संकट में अपने पति का ही साथ दूंगी, हम मिलके मैनेज कर लेंगे। तो हमें तनाव में, टेंशन में सेंसिटिव रहना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सिचुएशन गो आउट ऑफ कंट्रोल, थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल। हमें राम की तरह कभी कभी रूल फॉलो करने पड़ते हैं और हमें कृष्ण की तरह कभी कभी बांसुरी बजा के दूसरों को रिझाना पड़ता है। हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। काल का चक्र निरंतर चल रहा है, प्रकृति का चक्र निरंतर चल रहा है। एक दिन तो पानी उतरेगा, जमीन दिखेगी, हम फिर धरती पे उतरेंगे, फिर अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो जाएंगे। लेकिन याद रखेंगे हम सब लोगों ने एक साथ मिलके कैसे मैनेज किया। दूसरों के बारे में सोच के हमने अपने बारे में भी सोचा, अपनी मदद करते करते दूसरों की मदद भी की हमने। कहानियाँ लिखी जाएंगी, व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किए जाएंगे, कविताएं लिखी जाएंगी, शायरियाँ लिखी जाएंगी, लेकिन हम याद रखेंगे हम सब ने मिलके
ओवर रिएक्ट नहीं किया, क्रोध नहीं किया, सेंसिटिव थे हम, एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव थे, एक दूसरे की मदद करते करते हमने अपनी मदद भी की। आप सब बटेरा की बातों को यूट्यूब चैनल पे देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वो अनंत है, कथाएं भी अनंत है। अच्छा, एक बार देव, असुर और मनुष्य सब परेशान थे, संकट में थे, ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने एक अक्षर क्या क्या मंत्र दिया, देखते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।